आज के वीडियो में हम कक्षा 9 का चैप्टर 7 त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज जो होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें भुजाएं जो हुई, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और ए सी एक भुजा है। और जो ये ए बी और सी ये हैं, इनको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और ये क्या हुई? भुजा हुई। और त्रिभुज के और गुण क्या होते हैं? कोई भी त्रिभुज हो तो उसके सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोण ये हैं, इन सभी कोणों का योग हमेशा कितना होता है? इनका योग 180 अंश होता है। कोई भी त्रिभुज हो तो, और किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे अंतःकोण के बराबर हो। यदि अब माना कोई त्रिभुज ऐसे है कि उसमें ये दो कोणों का योग तीसरे के बराबर आ रहा है तो क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। और विशेषता ये होती है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। कोई भी हमने त्रिभुज बनाया है कैसा ही भी, तो हम देखेंगे तो कोई भी दो भुजाओं का योग करें तो तीसरे से बड़ा अधिक होगा, इन दोनों का करो इससे अधिक होगा, इन दोनों का करो इससे अधिक होगा। यदि दो भुजाओं का योग तीसरे से कम आ रहा है, कहीं पर भी हमको दिया है जैसे 3, 4 और 8 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाओ, तो ये नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाओं का योग तीसरे से अधिक नहीं आ रहा है। और ये है त्रिभुज की विशेषताएं। और त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम देखें तो जनरली भुजाओं के आधार पर करें तो एक तो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब मतलब समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी भुजाएं तीनों आपस में क्या हो? समान हो, यानी कि बराबर हो। माना यह है 3-3 सेंटीमीटर की इसकी भुजाएं हैं तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। और इसकी विशेषता होती है तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर कितने अंश के होंगे? मैंने कहा था तीनों कोणों का योग तो 180 अंश होता है, तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसमें 60, 120, 180 हो गया। दूसरा प्रकार है सम द्विबाहु त्रिभुज। पहला था इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं इसकी क्या होंगी? समान होंगी। जैसे ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, विषम बाहु त्रिभुज होता है। यदि हम कोणों के आधार पर देखें तो एक होता है समकोण त्रिभुज, जिसका कोई एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसके तीनों कोण क्या हों? 90 अंश से छोटे हों, उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, जिसका कोई एक कोण 90 अंश से बड़ा हो। जैसे ये माना 120 अंश का कोण है यहाँ पर, तो ये अधिक कोण त्रिभुज भी हो गया। अब सर्वांग समता की बात करें, सर्वांग सम आकृतियाँ किन को कहते हैं? ऐसी आकृतियाँ जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें वो क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास माना आपकी दो गणित की किताबें हैं और किसी दूसरे की गणित की किताब है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर से रखोगे तो पूरा पूरा ढक लेंगे। जैसे मेरे दो हाथ हैं, ये इधर से देख रहे हैं, केवल ये हाथ दिख रहा है, इधर से देख रहे हैं ये, तो इस तरीके से ये एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। ऐसे ही कोई एक बिस्कुट की पैकेट ली, उसके बिस्कुट निकाले तो आपस में वो सर्वांग सम होंगे। ऐसे अब हम त्रिभुज की सर्वांग समता की बात करें तो त्रिभुज भी जब एक दूसरे के बराबर हों, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें तो क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। अब सर्वांग सम होने के प्रतिबंध क्या क्या होते हैं? पहला प्रतिबंध है जैसे हमारा SSS प्रतिबंध। SSS मतलब साइड 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 साइड। यदि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, कोई भी दो त्रिभुज हैं ऐसे, अब ये 3 है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5, यानी कि संगत भुजाएं यदि आपस में बराबर हों तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। इसको कहते हैं SSS प्रतिबंध। फिर हमारा है SAS प्रतिबंध। SAS यहाँ पर क्या हो रहा है? दो साइड, उनके बीच का कोण, यानी कि दो भुजा उनके बीच का कोण यदि दो त्रिभुजों में बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। जैसे मैंने कह दिया
ये 3 सेंटीमीटर है, ये माना 5 है, ऐसे यहाँ 3 है, ये 5 है, और उनके बीच का कोण माना दोनों में बराबर है, तो तब भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। इसको कहते हैं SAS प्रतिबंध से सर्वांग हुए। SAS मतलब दो साइड, उनके बीच की भुजा, दो साइड उनके बीच का कोण भुजा जो कह रहा हूँ। फिर एक प्रतिबंध होता है ASA। ASA प्रतिबंध मतलब यदि दो त्रिभुजों में हमारे दो कोण हमको बराबर दिए हैं, दो कोण बराबर दिए हैं और उनके बीच की भुजा बराबर दी है, माना ये 120 है, ये 30 है, ऐसे यहाँ 120 और 30, और ये माना हमको 5 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ भी दे दिया, दो कोण उनके बीच की भुजा, दो कोण उनके बीच की भुजा बराबर है, तो यहाँ पर ASA प्रतिबंध से ये सर्वांग होंगे। फिर एक प्रतिबंध होता है RHS प्रतिबंध। RHS प्रतिबंध क्या हुआ, RHS, R मतलब यहाँ पर होता है राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनियस, S मतलब साइड। राइट एंगल मतलब कोण 90 अंश का हो दोनों त्रिभुजों में एक, और हाइपोटेनियस मतलब उनका कर्ण आपस में बराबर हो, S मतलब कोई एक भुजा बराबर हो। जैसे माना ये है, इसमें ये 90 अंश है, ये 90 अंश, कर्ण हमको दोनों में माना 5 दिया है, एक भुजा ये 3 है, यहाँ ये भी 3 है, तब भी दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम। या ये हमको नहीं दिया है, माना ये 4 है, ये 4 है, तब भी दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये हुआ हमारा RHS प्रतिबंध। ये था सर्वांग समता के बारे में। अब अगले वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 जो है उसके प्रश्नों को हल।